नमस्कार। आज जो विषय लेके आया हूँ यह है एक्जिमा। एक्जिमा लगभग आप सभी लोग जानते हैं, इसके बारे में वाकिफ़ हैं, लेकिन एक्जिमा जो है ये एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है, हमारे स्किन डिजीज़ है और इससे लगभग हर एक जो है टीनेजर बहुत ज़्यादा भुगतता रहता है। सिर्फ टीनेजर नहीं, आप अगर यंगर एज के हैं तो आपको हो सकता है, आप अगर मिड 20 के हैं तो भी आपको ये प्रॉब्लम हो सकता है। खास करके जो गाँव पे रहते हैं, जो लोग खेती बाड़ी में अपने आप को व्यस्त रखते हैं या फिर जो भी है क्या बोलते हैं, कीचड़-विचड़ में बहुत ज़्यादा जिन लोगों का आना-जाना रहता है, तो उन लोगों को ये प्रॉब्लम ज़्यादातर होने की संभावना बनी रहती है। सिर्फ़ ये नहीं दोस्तों, ये कोई इंटरनल बाहर की प्रॉब्लम, एक्सटर्नल प्रॉब्लम नहीं है, ये इंटरनल प्रॉब्लम के कारण भी हो सकता है। आपके शरीर में अगर किसी भी प्रकार के हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, देखिए हमारे बॉडी जो है कुछ अल्कलाइन होता है, कुछ एसिडिक होता है, यानी हमारे शरीर में कुछ जो है अम्ल तत्व पाए जाते हैं और कुछ जो है आप कह सकते हैं कि एसिडिक अल्कलाइन टाइप का कुछ चीज़ें भी हमें हमारे शरीर में मिल जाता है। तो ये दोनों की जब इम्बैलेंस हो जाता है तब जाके हमारे बॉडी में ये क्रिएट हो सकता है। आपके शरीर में अगर पारा की मात्रा जो है वो ज़्यादा हो जाता है तब भी आपको ये एक्जिमा होने की चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाता है। बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि ये कोई बैक्टीरिया या वायरस से प्रभावित कोई रोग है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसमें ना तो कोई बैक्टीरिया का असर होता है या फिर ना कोई वायरस का कोई इसमें रोल होता है। तो दोस्तों, ये एक अलग तरह की बीमारी है और इससे जो होता है, क्या-क्या लक्षण पाया जाता है, सबसे पहले हम देख लेते हैं। अब देखिए जो मैं बात करने वाला हूँ यहाँ पे, एक तो राउंड वर्म के बारे में बात करने वाला हूँ, जिसे गोल कीड़ा भी कहा जाता है, जो आप इमेज में देख सकते हैं। दूसरा है एक्जिमा। तो ये दोनों ही चर्म रोग है, स्किन डिजीज़ है और दोनों का लगभग दवाई एक ही टाइप के आते हैं। जो दवाई मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ, देखिए ये मैं एलोपैथिक, आप अगर ट्रीटमेंट के बारे में सोच रहे हैं तो मैं यहाँ पे बता दूं, इसके जितने भी दवाई होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होते हैं और इसके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स आपको बाद में देखने को मिल जाता है, क्योंकि मैं खुद इससे एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। मुझे बचपन में हुआ था, क्लास 7 8 2 साल मैं बहुत बहुत भुगता हूँ इसमें, और क्लास 8 का जो एनुअल एग्ज़ाम था वो मैंने मिस किया है इसकी वजह से। और वहाँ पे एलोपैथिक का ट्रीटमेंट करने के बाद मुझे न्यूरो की प्रॉब्लम और जो मृगी टाइप की एक बीमारी होती है, तो इस टाइप की एक बीमारी मुझे हुई थी और मैंने कंटिन्यू दवा लेने के बाद वो बीमारी से अभी ठीक हूँ। लेकिन इस जो डायग्नोसिस में पता चला था कि मैंने जो बचपन पे वो स्किन डिजीज़ का जो दवाई मैंने लिया हुआ था, उसी का साइड इफ़ेक्ट के तौर पे मुझे ये सब हुआ है। तो मैं दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट यही करूँगा कि पहले ही एलोपैथ की दवा लेने की कोशिश ना करें। आप होम्योपैथ की ट्रीटमेंट यहाँ पे अल्टरनेटिवली सोच सकते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग ट्रीटमेंट है। इसीलिए क्योंकि यहाँ पे मरीज़ को बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, तो टाइम टेकिंग ट्रीटमेंट मरीज़ यहाँ पे बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए आप घरेलू ये जो नुस्खा है, घरेलू जो टोटका है, आप ये बहुत अच्छी तरह से अपना सकते हैं और इसमें बेफिक्र होकर अपना सकते हैं। इसमें ना तो कोई साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलता है और बस 3 दिन से आपको असर दिखना चालू हो जाता है दोस्तों। अब मैं बात कर लेता हूँ कि ये जो राउंड वर्म या फिर गोल कीड़ा है, ये होता क्या है। ये देखिए गोल गोल सा चक्कर बना रहता है और इसमें से जब भी आप खुजली बहुत होती है, जब भी खुजाते हैं तो एक प्रकार की रस इसमें से निकाल आता है और रस जहाँ पे लगता है वहाँ पे फिर से वो गोल कीड़ा देखने को मिल जाता है। तो ये प्रॉब्लम है। अब इसके साथ जो है एक्जिमा, एक्जिमा एक दूसरी तरह का बीमारी है। इसमें घमौरिया की तरह छोटा-छोटा फुंसी निकालता है और फुंसी बहुत ज़्यादा खुजली भी होती हैं। जब खुजाते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा जलन होता है और एक प्रकार की रस निकाल के आता है। वो रस जहाँ पे भी लगता है वहाँ पे फिर से घाव बनने लगता है, या फिर ये आप अगर अब शुरू में आप ट्रीटमेंट नहीं करते हैं तो बाद में बड़ा प्रकार के घाव भी बन सकते हैं। उसमें से आप बोल सकते हैं कि जो है खून पूंज जिसको हम बोलते हैं, वो भी बाहर आने लगता है। तो बहुत ही मतलब आप सब समझ सकते हैं, बहुत ही दर्दनाक पीड़ादायक एक बीमारी है। तो इससे निजात पाने के लिए आपको 3 तरह की सिस्टम अपनाना पड़ेगा। पहला तो कुछ चीज़ें परहेज़ करनी होगी, कुछ चीज़ों को अपने खान-पान में ऐड करना पड़ेगा और दूसरा जो है आपको ऊपर से लगाने की एक्सटर्नल यूज़ के लिए कुछ प्रलेप घर पे बनाना पड़ेगा, क्रीम बनाना पड़ेगा और कुछ दवाई हैं जो आप घर पे बिल्कुल आसानी से बना के खा सकते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले जो है क्या-क्या चाहिए, जो हम यहाँ पे क्रीम बनाएँगे जो कि एक्सटर्नल यूज़ के लिए होगा, ऊपर से हम लगाएँगे।
लगाएंगे, जो लेप होगा ऊपर से, समझ रहे हैं। तो यहाँ पे पहले चाहिए आपको 10-10 ग्राम के लिए मैं बता रहा हूँ। आपके अगर बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, पूरे बॉडी में बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, तो क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। 10 ग्राम आपको चाहिए कच्चा हल्दी दोस्तों, हाँ 10 ग्राम आपको कच्चा हल्दी चाहिए। 10 ml नारियल का तेल चाहिए। नीम के पत्ते चाहिए यहाँ पे 10 पीस। और आग का जो पत्ते होते हैं दोस्तों, आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं, तो आग का पत्ता यहाँ पे आपको 10 चाहिए। कपूर यहाँ पे 5 आपको छोटे छोटे कपूर का टैबलेट मिल जाता है, तो कपूर यहाँ पे लेना चाहिए। और गिलोय, गिलोय का पत्ता यहाँ पे आप ले सकते हैं। अगर गिलोय के पत्ता नहीं मिल रहा है तो गिलोय का सबूत, जो गिलोय का रस आता है, कई सारे कंपनी का मिल जाते हैं, तो वो गिलोय का रस आप यहाँ पे 5 चम्मच ले लें। और लहसुन यहाँ पे 10 कलियाँ लहसुन आप ले लें। ये सारी चीज़ों को एक साथ मिलाएं। मिलाने के बाद एक कांच की बॉटल में भर के आप रेफ्रिजरेट करके रख सकते हैं। दिन में जब भी आपको समय मिले, 3 से 4 बार आप ये लेप को जहाँ पे भी आपको ये एक्जिमा या फिर राउंडोम हुआ है वहाँ पे आप लगा सकते हैं। देखिए, लगाने से पहले आपको एक बात याद दिला दूं, यहाँ पे आपको मरीज़ को बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरा रखने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे आपको साबुन यूज़ बिल्कुल भी नहीं कर सकते, साबुन मना है। तो इसलिए आपको नीम का पत्ता अच्छे से उबालना है, उसमें 2 चम्मच, क्षमा करें 1 चम्मच, 1 चम्मच आपको एप्पल साइडर विनेगर यानी 5 ml एप्पल साइडर विनेगर और 1 कप पानी डाइल्यूट करके मिला लेना है। और इसी से आपको बार बार जो है अपने जहाँ पे भी एक्जिमा हुआ है उसको साफ करते रहना है। देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात तो यह है कि एक्जिमा जो है जब भी होता है तो वहाँ पे स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाता है। बहुत ज़्यादा ड्राई होने के कारण वहाँ पे स्किन फटने लगते हैं। तो इसीलिए स्किन को मॉइस्चर करना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए आप चाहे तो ऐसे नारियल तेल या फिर ऑलिव ऑयल ऐसे ऊपर से लगा के रख सकते हैं, नहीं तो ये तरीका आप अपनाएं लेप के सहारे। तो इससे होगा क्या, वो जगह बहुत जो है मॉइस्चराइज्ड बना रहेगा और धीरे धीरे ठीक होने लगेंगे। अब इसके साथ आपको कुछ खाना भी पड़ेगा दोस्तों। खाना क्या है दोस्तों? खाना यहाँ पे है आपको गिलोय, मैंने पहले ही बताया 2 चम्मच गिलोय की रस और 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण, 1 चम्मच शहद और 1 चम्मच आपको कच्चा हल्दी का रस, 1 चम्मच नीम के पत्ते के रस। ये सारी चीज़ों को एक साथ आप मिलाएं, जो कि हमारे आंगन में लगभग मिल ही जाता है। गांव में जो लोग रहते हैं तो उनको हमेशा मिलता है, शहर में भी मिल जाता है। तो ये चीज़ों को आप एक साथ मिलाएं। मिलाने के बाद आप दिन में 2 बार, सुबह एक बार, शाम को एक बार, ये पीते रहें। इस तरह से आप पिएंगे तो बहुत जल्दी आपको रिजल्ट मिलेगा, बहुत जल्दी आपकी ये जो प्रॉब्लम है ठीक होने लगता है। अब दोस्तों यहाँ पे जो है परहेज़ करने की जो मैं बात कर रहा था, देखिए मरीज़ को पूरा साफ़ सुथरा कपड़ा यहाँ पे देना बहुत ज़रूरी है। जहाँ पे भी ये प्रॉब्लम है वहाँ पे साबुन तो नहीं लगा सकते, तेल बिल्कुल लगाना है, नारियल तेल, ऑलिव ऑयल कुछ भी आप लगाएं, लेकिन तेल बिल्कुल लगाना है ताकि वो जगह उस जगह की नमी बनी रहे और मॉइस्चराइज़र की काम करे। तो और नीम के पत्ते के सहारे आप साफ़ सुथरा बिल्कुल रखा करें। आपको जितने भी प्रकार की एलर्जेटिक फूड होता है ना दोस्तों, जितने भी पैकेटाइज्ड फूड होता है, प्रोसेस्ड फूड होता है, फिर बाहर के जंक फूड होते हैं, ये सारी चीज़ों को पूरा अवॉइड करके चलना है। और जो भी एलर्जेटिक फूड होता है ना, हर एक इंसान का अलग अलग टाइप की एलर्जी होता है, और कौन सा खाने से, क्या खाने से उसको एलर्जी होता है वो खुद ही समझ सकते हैं। तो ये एलर्जेटिक जितने भी फूड होता है, चाहे वो अंडा हो, बैंगन हो, आप समझ लीजिए प्रॉन्स हो, या फिर आप समझ लीजिए किसी भी प्रकार की समुद्री केकड़ा हो, ये सारी चीज़ों को आपको पूरा अवॉइड करना है। दूध या फिर दूध से बना हुआ किसी भी प्रकार के खाद्य पदार्थ को आप बिल्कुल हाथ तक ना लगाएं, क्योंकि इसमें आपको बढ़ोतरी हो सकता है प्रॉब्लम पे। मछली, जो भी मछली प्रिजर्वेट किया होता है, यानी बड़े बड़े रहू मछली जो हम खाते हैं बाज़ार में, टेस्टी तो होता है लेकिन ये सारे प्रिजर्वेट किया जाता है। और प्रिजर्वेटिव में जो यूज़ किया जाता है उसमें पारा बहुत ज़्यादा मात्रा में यूज़ किया जाता है। तो पारा की मात्रा आपके खून पे अगर बढ़ने लगेगा तो ये प्रॉब्लम आपको बहुत ज़्यादा होने लगेगी दोस्तों। इसीलिए इससे निजात पाने के लिए आप ये चीज़ों को थोड़ा सा अवॉइड करके चले। बाकी आप नॉर्मली जितने साग सब्जियां हैं, ये सारी चीज़ों को आप अपने डाइट पे शामिल करें। और हाँ, हेल्दी खाना खाएं और बहुत ज़्यादा पानी पिए, रेस्ट लें और साफ़ सुथरा रहने की कोशिश करें। प्लस ये ट्रीटमेंट आप कर सकते हैं। अब आयुर्वेद में एक दूसरा मतलब दवाई भी है जिसे पुनर्मवारिस्ट आप किसी भी आयुर्वेद की दुकान से आपको उपलब्ध हो जाएगा, या फिर ऑनलाइन से भी आप परचेस कर सकते हैं। तो ये पुनर्मवारिस्ट आप ले सकते हैं, दिन में 2 बार करके 2 चम्मच करके। बहुत जल्दी आपको इसका बेनिफिट देखने को मिल जाता है। दोस्तों, जो इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पे प्रोवाइड किया है, ये सारी चीज़ प्रैक्टिकली मैंने अपने लाइफ में किया हुआ है, इसलिए मैंने यहाँ पे शेयर करना सही समझा। तो दोस्तों, उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। पसंद आए तो मेरा मोटिवेशन बढ़ाने के लिए एक लाइक ज़रूर करें। और हाँ,
सब्सक्राइब करना ना भूलें जो दोस्त नए जुड़ रहे हैं चैनल पे। बहुत जल्दी एक नए वीडियो के साथ आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दें, नमस्कार।